हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, मैं आज एकादशी व्रत कथा सुनावे जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत है भगवान का व्रत आज के चुनाव करत है। आज के दिन जे निर्जला व्रत करत है बहुत शुभ होता। भगवान के धाम में पावत है स्थान। इस प्रकार से आज के दिन व्रत जरूर करे, कभी करे या न करे। सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी हो। अब चलो हम कथा सुनाते हैं निर्जला एकादशी। 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मया से एकादशियों की पाप नाशक यम रोचक भरी कथाओं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब सूत जी ने कहा, एक बार श्री भीमसेन ने व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव याद एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, ये भीमसेन, वे सही कहते हो। शास्त्रों में वर्ण है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रत्येक करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायु पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलि युग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होगा। उसे धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, श्री कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करके समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेनी चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल 6 मास के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि
सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जल पान न कर सके तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पश्चात यह भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि ये इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्प विमान पर बैठा स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे नियम करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढक कर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतरालय में स्नान तप याद करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ मोहादि करते हैं उसका फल स्वर्ण भी नहीं हो सकता। जिस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक हो जाता है, जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, महापाप करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश करने वाले, आलस्य बोलने, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। कुंती पुत्र जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसके निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा मिष्ठान याद देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र छत्र उपास आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं यम पढ़ते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छुपाए, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताएं ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। जिनको राम नाम मन में पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके राम नाम मन में पसंद है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम पसंद किया शिवा शंभु जी। राम नाम पसंद किया शिवा शंभु जी। जिनके गौरा भरवानी अरे धामी है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके मन में राम नाम पसंद है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम पसंद किया गौरा भवानी ने। राम नाम पसंद किया गौरा भवानी ने। विघ्न हरता शुभ करता गणपति, गोदी में ललन है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। विघ्न हरता शुभ करता उनके गोदी में ललन है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके राम नाम मन में पसंद है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम पसंद किया गणपति गणेरा। राम नाम पसंद किया गणपति गणेरा गणनायक। जिनके रिद्धि सिद्धि पति अर्धांगी है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके मन में राम नाम पसंद है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम पसंद किया रिद्धि सिद्धि ने। राम नाम पसंद किया रिद्धि सिद्धि ने। शुभ लाभ जिनके गोदी में ललन है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। शुभ लाभ जिनके गोदी में ललन है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम पसंद किया शिवरी बेचारी ने। राम नाम पसंद किया शिवरी बेचारी ने। जिनके घर पे आई रघुराई जी, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके घर पे पधारे रघुराई जी, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके मन में राम नाम पसंद है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर ब्रह्म ब्रह्म भोले, हर हर पार्वती पते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। महादेव पार्वती का वचनवा, तीनों सूत्र जग में महानवा। कबीरा में दया मांगे, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो कुछ टाइम रोका, इतना लंबा वीडियो में जाएगा।